आपके सामने क्लास 9th की मैथ्स 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बुक में दिया गया है कि इनका गुणनखंड करना है। इनको देखकर थोड़ा सा आपको मैं बेसिक थोड़ी सी बता दूं कि ये अभी क्या है, खुले हुए रूप में है। इन्हें हम छोटे रूप में लिखकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कहीं लिखा होता है a प्लस बी का क्यूब, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी के क्यूब को। ठीक है, a प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो रूप है ये खुला हुआ रूप है, विस्तृत रूप लिख सकते हैं, विस्तृत रूप भी है, विस्तृत रूप। और ये क्या है, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप या छोटा रूप, इसे हम छोटा रूप भी कह सकते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये अभी विस्तृत रूप में है, बड़े हुए खुले हुए रूप में है। इसे हम छोटे रूप में कर इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि इसको देखकर थोड़ा सा हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया a प्लस चल भाई b क्यूब, इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, सर्वसमीकाएं हैं। ये छोटा रूप है, इस छोटे रूप का इतना ये बड़ा रूप है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बड़ा रूप है। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक के रूप में लिख दिया गया है। क्वेश्चन कहता है इस बड़े रूप को छोटा रूप में करके दिखाओ, गुणनखंड, क्योंकि इसका गुणनखंड ये है और इसका गुणनखंड ये है, जिससे मिलकर एक दूसरे बने हुए होते हैं, वो गुणनखंड होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 15 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 15, तो 15 ये 5 × 15 का एक गुणनखंड है, इनका गुणनखंड ये है। आगे बात समझ में, ठीक उसी प्रकार इनका गुणनखंड है और इनका गुणनखंड ये है। आपके सामने ये लिखा है, ये क्या है, संक्षिप्त रूप में है, विस्तृत रूप में। इसको विस्तृत रूप को छोटा करते हैं, कैसे देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, इक्वल a के स्थान में क्या लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, 8a लिखा है। हम टोटल इसको क्या मानेंगे, a मानेंगे इस वाले a के स्थान में, और इसको क्या मानेंगे, b के स्थान में। तो हम इसके स्थान में ये बोल रहा है a की पावर 3, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें जिनका आपस में 3 बार गुणा करें तो 8 आए। जैसे हम पता करते हैं, तो जैसे 8 लेते हैं, 8 का हम क्या निकालते हैं, घन, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 मिलता है ना, घन है, इसलिए हम 2 एक ठो निकाल लिए बेसिक। तो हम क्या रख देते हैं, मतलब 2 और a लिखा है तो a, मतलब 2 का पावर 3, इसका अर्थ होता है, कहीं लिखेंगे 2 की पावर 3, इसका अर्थ होता है 2 × 2 × 2। देख रहा, 2 दूना 4, इतने का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर इतना क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2, तो 4 दूनी 8, यही तो लिखा था। 8 बड़ा रूप में था, हमने छोटा रूप, हर चीज को छोटा करते जाना है। a क्यूब 2a, 2 दूना 4 दूनी 8a बन जाएगा ना, यहाँ प्लस है, प्लस कर दो। b क्यूब, b में भी है तो भाई b क्यूब कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज बात समझ में, ठीक। फिर लिखा है यहाँ पे प्लस, फिर लिखा है 3, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब, a लिखा है, तो जहाँ a और b होगा हम यही वाला मान रखते जाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाई a के स्थान में हमने क्या रखा है, 2 और a लिखा है ना, और यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं। यदि यहाँ पे स्क्वायर ना होता, यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ स्क्वायर नहीं लेंगे, ये ना सोचिएगा इसको हम नकल कर रहे हैं, कॉपी कर, ऐसी कोई बात नहीं है।
3 मल्टीप्लाई 3 गुणे a का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे b बराबर क्या है b। ठीक है, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं लिया, यहाँ क्यूब है तब भी। फिर रखते हैं प्लस, फिर आपके सामने आता है, यहाँ पे है लिखा है 3, फिर कुछ नहीं है गुणे a का मान हमने क्या पाया है 2a गुणते b का मान क्या है b, लेकिन स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर करके स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूप है, स्टैंडर्ड विस्तृत रूप है। चेक करने के लिए आप देखेंगे कि देखिए क्या हमारा आंसर ये आ रहा है, देखिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 मिल रहा है ना कि मिल रहा है। देखिए 2 ये भी 2 3 6 भी स्क्वायर, मतलब इनको आप जैसे ही गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपके सामने ये लिखा है, हम ये जानते हैं कि इसका ये इस रूप में हमने इसको कर दिया है। बताइए इसका छोटा रूप ये है, तो इसका छोटा रूप इधर कुछ होना चाहिए ना, तो यहाँ a और b का मान रख देंगे, यहाँ पे a प्लस बी इसका छोटा रूप है, इनका छोटा रूप a प्लस बी है, तो इनका छोटा रूप कैसे निकालेंगे, इसमें से a निकाल लेंगे, इसमें से b निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, क्योंकि a प्लस b बराबर क्या है हमारा b, फिर पावर क्यूब लिखते हैं क्यूब। अरे यार नहीं दिख रहा था, ऐसे क्या है a और b का मान हमने, ये बड़ा रूप था ये छोटा रूप में लिखना था, तो ये बड़ा रूप था, इसका छोटा रूप करने के लिए हमने 2a प्लस b रख दिया, क्योंकि a और b का रख दिया क्यूब। इसको आपके बुक में आंसर ऐसे दिया गया है, क्योंकि पावर क्यूब 2a प्लस b 1 राउंड, 2a प्लस b 2 और 2a प्लस b 3। ये आपका पूरा आंसर हो गया। आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या लिखा है, 8a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। बोल रहा है ये अभी आपका विस्तृत रूप में है, इसका छोटा रूप मतलब गुणनखंड लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, तो क्या इसको आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है वो इससे में ही है, बस यहाँ पे प्लस है, जहाँ पे माइनस है वो पूरा प्लस में, ये माइनस वाला है। तो वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लगाया था, क्या ये किस रूप में आएगा, ये इस रूप में आएगा। देखिएगा जैसे हमने लिख दिया a प्लस सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ माइनस वाला आएगा a माइनस बी का पावर क्यूब। ठीक है, ये छोटा रूप, इसका विस्तृत रूप कैसा होता है, a की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस b की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस, यहाँ प्लस होता है 3a b का स्क्वायर। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये विस्तृत रूप है, ये छोटा रूप है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये चीजें उसने कॉपी करके यहाँ रख दी है। कैसे रखी है वो हम समझाते हैं। फिर इसका छोटा रूप ऐसे है, तो इसका छोटा रूप हम इस रूप में बना के रखेंगे। देखिए हम बना देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है a क्यूब, तो ऐसी कौन सी संख्या a के स्थान में हो कि उनका 3 बार मल्टीप्लाई करो आपस में, घर निकालो तो 8 है, तो हम नहीं लिख सकते क्या 2 ओए 2 दूना 4 दूनी 8, ये क्यूब है तो क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब, b के स्थान b है तो b कॉपी कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, मल्टीप्लाई है बीच में, a है, a का मान क्या है हमने 2a रखा है, तो 2a की पावर 2, b का क्या है b है, b कर देंगे मल्टीप्लाई b प्लस 3 मल्टीप्लाई a के स्थान में हमने क्या लिखा है 2a, तो 2a मल्टीप्लाई b क्या है b है, इसलिए b को ब्रैकेट में रखेंगे। स्क्वायर में होता है उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं ताकि, ठीक है, इतना दिख रहा है, सो हमको लगा दिख नहीं रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, ये हमारा विस्तृत रूप हो गया, हमको ये विस्तृत रूप था, इसका छोटा रूप क्या है a माइनस बी, तो यही वाला a यहाँ लिखा है और ये वाला b यहाँ लिखा है। इसी प्रकार हम यहाँ से a माइनस बी में लिखना चाहें तो a के स्थान में 2a लिख सकते हैं, 2a, ठीक है, माइनस b बराबर क्या है, b के स्थान में 3, तो यहाँ लिख देंगे b के स्थान b है, ब्रैकेट ऐसे करेंगे और पावर 3 होता है तो 3 लिखेंगे। बुक में आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो इसी को 3 बार कर दिया है। कैसे, जैसे कहीं लिखा होता है 5 की पावर 3, इसका अर्थ होता है 5 को आप 3 टाइम्स लो। आ रही बात समझ में? उसी प्रकार इसको भी 3 टाइम लेंगे। कैसे,
2a माइनस बी 1 टाइम, 2a माइनस बी 2 टाइम और 2a माइनस बी 3 टाइम। ये हमारा आंसर ये हो सकता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मतलब कि इस क्वेश्चन का छोटा रूप इस रूप में लिखना है ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की पावर 2। ये भी बड़े रूप में है ये पूरा क्वेश्चन, इसे हमें इस रूप में छोटे रूप में लिखने हैं। जैसे कि इसका बड़ा रूप ये है, ये क्वेश्चन इसी रूप में है, बस दिख नहीं रहा है, उसको दिखाने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, तो ये तो क्लियर हो गया कि शुरू वाला ए है, इसके स्थान ये बी है तो ये वाला बी है, ये बी है ये ए है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका वर्ग घन निकालने पर 27, तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, कैसे पता चलेगा कि वो संख्या 3 ही है। हम 27 का एलसीएम लेंगे, तो 27 किससे करेगा 3 त्रिकाई 3 नंबर 27, ठीक है, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। घन में क्या होता है, घन में और वर्ग में हम 2 का जोड़ा लेते हैं और 3 में हम 3 का जोड़ा लेते हैं। यहाँ हम 3 का जोड़ा, यानी कि 3 संख्या का, जैसे 5 5 5, तो हम इसका 5 का 3 मतलब 3 संख्या का एक जोड़ा, मतलब 3 संख्या बराबर एक जोड़ा बनाएंगे, तो यह 3 आ रहा है। अर्थात इसके स्थान में हम 3 लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ ए क्यूब है तो ए के स्थान में हम लिख देते हैं 3, देखिएगा 3 हो गया, ठीक है। ऐसे करके ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 बन गया। फिर लिखा है माइनस, बी के स्थान में इसने लिखा है 125, 125 कैल्शियम करोगे, 125 कैल्शियम करोगे कैसे, 5 है लास्ट में, मतलब 5 से करेगा, तो 5 2 जा 10, 2 आया, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, ठीक है। और 5 हम देखिए 5 का जो है 3 5 बराबर एक जोड़े निकालें, क्योंकि हमें घन निकालना है। 5 आ गया ना, मतलब 5 5 25 पंचे 125, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिखा है ए तो ये भी लिख देंगे बी के स्थान में, और इसको ऐसे करके ये क्यूब लिखा है इसलिए क्यूब लिख देंगे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये काम निपट गया। ये वाला माइनस यहाँ है, इस बी के स्थान में हमने 5 ए, क्योंकि इसके साथ ए है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जब 5 का गुणा हम 3 बार करें, 5 का गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5 की पावर, तो 5 गुणे 5 पचम 25 हो जाएगा, ए भी रहेगा तब ना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखा है 3 गुणे, कुछ नहीं है तो गुणते, ए बराबर क्या आया है हमारा, ए बराबर हमने लिखा है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, एक स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बी बराबर 5 पे लिखेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बराबर लिखेंगे, हमें मिला है 3 मल्टीप्लाई बी बराबर क्या है 5 ए स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो। देखिए 3 त्रिकाई 9 हो गया, 9 पता 45 तिहाई 135 होगा, और 5 25 तिहाई 75, 75 तिहाई 225 होगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा, ये ना सोचिए गलत हो जाएगा। ये भी विस्तृत रूप में, इसे हम छोटे रूप में लिखते हैं। छोटे रूप मतलब ऐसे लिखेंगे, तो ए और बी का मान इससे ले लेंगे, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं सकते 3 माइनस बी बराबर है 5 ए, पावर लिखा है 3। हमारा आंसर ये भी हो सकता है, नहीं तो वो लिखा होगा बुक में तुम्हारा 3 माइनस 5 ए 1 टाइम और 3 माइनस 5 ए 2 टाइम और 3 माइनस 5 ए 3 टाइम। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8वां का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, इसके गुणनखंड करने हैं। हमने आपको पीछे कई बार बताया है कि ये विस्तृत रूप में इसे छोटे रूप में करते हैं। तो ए बराबर क्या है, यहाँ पे 64 है, तो हम क्या करें 8 8 64, 4 चौक 16, चौको 64, हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं, 4 4 चल भाई 4 ए की पावर क्यूब माइनस बी के साथ 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 हम लिख सकते हैं 3, और बी लिख सकते हैं माइनस, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बी बराबर क्या है 3b प्लस 3 मल्टीप्लाई ए बराबर क्या हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई बी बराबर हो जाएगा 3b का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये विस्तृत रूप से छोटा रूप निकालना, मतलब ए और इससे बी का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4a माइनस 3b की पावर क्या है क्यूब। इसे हम क्वेश्चन में आपके बुक में आंसर दिया होगा
4a माइनस 3b प्लस 3b और 4a माइनस 3b, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 27p की पावर q माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको ये भी विस्तृत रूप में इसे अभी छोटे रूप में करते हैं। तो यहाँ एक स्थान में p है और b के स्थान हमारा वो 1/216 है। इसे हम छोटा करते हैं तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 आता है। a के स्थान में हम लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं 3 p है तो p लिखेंगे, 3 की पावर q माइनस b होगा तो 1 का 1 रहने दीजिए, 216 हो जाएगा आपका। 6 36 छक्का 6 हो जाएगा, 6 करिए, ठीक है। और कुछ संख्या नहीं है तो इसको आप होल स्क्वायर करिए, 3 माइनस 3 करिए। a बराबर क्या है हमारा 3p है, 3p का स्क्वायर करिए। b बराबर क्या है 1/6, ठीक है। b का हो जाएगा 1/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 मल्टीप्लाई a के स्थान में हमको क्या मिला है 3p, तो 3p b के स्थान लिखा है 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। चेक करने तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ठीक है। 1 सेकंड, ये आपके सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से a माइनस b, ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे। और 3p माइनस 1/6, यहाँ p है, ब्रैकेट कर देंगे 3। बुक में आपका आंसर जो होगा इसका खुला हुआ रूप लिखा है। पहला है 3p माइनस 1/6, फिर लिखा है 3p 1/6, 2 हो गए और एक हो जाएगा 3p माइनस 1/6, क्योंकि पावर 3 है। ये आपका पूरा हो गया पूरा। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट मिलती रहेगी इसे।